everyone and अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिल्पा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय किचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, देखते रहो और आज देखते रहो। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी रेसिपी मैं बता रही हूँ जो कि बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार सी है और बस ये झटपट भी बन जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मैं आपको बता रही हूँ आटे की बर्फी। नाम सुनते ही आपके जहन में ये बात आई होगी कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। आप इसको एक बार बनाएं और उसके बाद आप देखें कि लोग इसकी फरमाइश कर के आपसे बनवाएंगे। चलिए जी, हम टाइम वेस्ट के बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो फिर आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं चूल्हे की तरफ। बस हमें 1 कप आटा लेना है और बिल्कुल ये ड्राई पैन है, इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं है। 1 कप आटा लेने के बाद उसे हम चमचे से मूव करते रहेंगे और हल्का सा धीमी आंच में इसको हम भूनेंगे ताकि आटे का जो एक कच्चापन होता है वो इसमें से निकल जाए। बस इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन अब 2 मिनट होने वाले हैं। इस 2 मिनट के बाद हम इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे घी, और घी हम ऐड करेंगे आधा कप इसमें आप घी डाल दीजिए। और आधा कप घी डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनना है आपको उस वक्त तक जब तक कि आटे का कलर ब्राउन ना हो जाए। मतलब लाइट ब्राउन भी होता है तो आप बहुत आसानी के साथ उसमें से जो एक कच्चापन होता है आटे का वो रिमूव कर सकते हैं। 5 मिनट हमें इसे भूनते हुए हो चुके हैं। 5 मिनट हमें और इसे भूनना है और उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। बस आपको धीमे धीमे जो है ना इसमें चमचा चलाते रहना है, चमचे को स्टॉप नहीं करना है। कहीं कहीं पे रेस्ट लेना चाहें तो कुछ सेकंड्स का आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है जिस तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। 5 मिनट हमें इसे भूनते हुए हो चुके हैं। 5 मिनट हमें और इसे भूनना है और उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब तकरीबन 10 मिनट हो रहे हैं। इसमें हम 1/4 कप खुश दूध शामिल कर देंगे। इस खुश दूध को शामिल करने के बाद अगेन चमचा चलाने का प्रोसेस है। आपको बहुत अच्छी तरीके से चमचे को चलाना है ताकि ये खुश दूध इसमें गुठलियाँ ना बने और ये ईजिली जो है वो पूरे के पूरे आटे में मिक्स हो जाए। जब ये आप डालेंगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होगी और आप इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन 1 से 2 मिनट आपके लेगा मिक्सिंग के दौरान, और मिक्स होने के बाद आपको लगेगा कि ये बिल्कुल यकजान हो गया, यानी एक जैसा हो गया। ये दोनों अलग अलग नहीं नज़र आने चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप देख लीजिए, मैं चमचे से जहाँ जहाँ छोटी छोटी से इसकी बॉल्स बनती जा रही हैं मिल्क की, उसको मैं तोड़ती जा रही हूँ। चलिए जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल यकजान हो गया। अब इसको हम हटाएंगे और इस देगची को रख देंगे। इसमें मैंने डाला है 1 कप शक्कर और अब इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मुझे शक्कर को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि शक्कर चिपचिपी सी ना हो जाए। लेकिन अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं एक काम करूँगी, इसमें कोई फूड कलर यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर का, ताकि इसका कलर बड़ा अच्छा हो जाए। बस ये डाल दीजिए। उसके बाद इसको मिक्स करते रहिए। थोड़ी देर में शक्कर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। चिपचिपी शक्कर का मतलब ये होता है कि डिज़ोल्व होने के बाद उसको 1 से 2 मिनट और पका लीजिए तो वो चिपचिप हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें केवड़ा शामिल कर दिया। अगर आप केवड़ा शामिल ना करना चाहें तो आप इसमें छोटी इलायची का पाउडर बना के शामिल कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल चिपचिपी सी बनना शुरू हो गई है। ये आपको मैं उठा के क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये अब ये उस पोजीशन पर आ गई है कि इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। तकरीबन 3 मिनट मुझे लगे हैं इस प्रोसेस में। बस अब यहाँ पर हम दोबारा से हलवे का पैन रखेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये शुगर सिरप जो है वो डालते चले जाएंगे और मिक्स करेंगे। इकट्ठे सारा नहीं डालेंगे वरना इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर उसको डिज़ोल्व करने में बहुत मुश्किल होगी। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और चमचे को चलाते रहिए। बहुत ईजिली शुगर सिरप जो है वो इसके साथ मिक्स होता रहेगा और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। जब ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो इसको हमें अच्छी तरीके से उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे। अब बस ये बिल्कुल फाइनल मैं शुगर का सिरप डाल रही हूँ। ये सारा मैंने शुगर सिरप डाल दिया है और अब इसकी अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्सिंग।
इसको मिक्स करते 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 अब आप देख सकते हैं कि हलवे ने जो है वो पैन छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल मैं इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा हार्ड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा हार्ड करना है। आप देख रहे हैं मैं जहाँ जहाँ से चमचा मूव कर रही हूँ वहाँ जहाँ से वो पैन को जो है वो छोड़ता चला जा रहा है। क्लोज करके मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें बिल्कुल इसकी यही पोजीशन होगी। बस इसके बाद हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे एक कंटेनर में निकाल देंगे। इस कंटेनर को मैंने ग्रीस किया, इसके ऊपर बटर पेपर लगाया, बटर पेपर को भी ग्रीस किया और अब ये सारा मिक्सचर इसमें मैं पोर कर दूंगी। देन इसको चमचे की मदद से प्रेस करती रहूंगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। आप भी इसी तरीके से चमचे की मदद से भी कर सकते हैं या कोई स्टील का प्याला हो उसकी मदद से भी इसको प्रेस करके स्मूथ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, बस एक स्मूथ सी लेयर आ जाए इसके ऊपर। के ऊपर हम इसको गश करेंगे, किशमिश डाल दीजिए, कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किशमिश नहीं है तो कोई बात नहीं, बादाम है वो डाल दीजिए, काजू है वो डाल दें, अगर पिस्ता है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको चमचे की मदद से हल्का सा टैप करें ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें थोड़ी सी प्रेस हो जाएं। जब ये प्रेस हो जाएंगी आप कटिंग करेंगे तो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद इस कंटेनर को हम 2 घंटे के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। 2 घंटे के बाद इसको आप कंटेनर से निकालिएगा, इसका लुक कुछ इस तरह का होगा और बस ये लुक आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसको कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको चकोर में काटें, आप इसको डायमंड शेप में काटें, जिस तरह से भी आपको इसको काटना है आप काट सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके एजेस रिमूव नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये एजेस थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो मैं इसका फर्स्ट पीस निकाल के अलग कर दूं तो इट्स अप टू यू। हमें घर में खाना है इसलिए हमने इसके एजेस बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किए और उसी तरह से रहने दिए। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को बना के भेज रहे हैं तो ये जो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ इसके कोने आप काट दीजिएगा ताकि एक बहुत परफेक्ट स्क्वायर शेप आपके पास आ जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये अभी थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन आप जैसे इसको फ्रिज में रखेंगे ये अच्छी खासी हार्ड हो जाएगी। ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने 1 कप से बनाया है इसको। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो फिर बाकी तमाम चीज़ों को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ दीजिएगा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।